नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन से लाइव जुड़े हुए हैं मौसम का हाल लेकर। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में आज आसमान पर बादल छाए रहेंगे तो कहीं धूप भी खिली होगी। हालांकि बारिश की कोई आज संभावना नहीं है, लेकिन कल से फिर से मौसम बिगड़ने की मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया हुआ है कि कल से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त आसमान थोड़ा साफ नज़र आ रहा है, हालांकि हल्के हल्के बादल जिस तरह का सुबह का मौसम होता है, हल्की हल्की धुंध थोड़ी वातावरण में देखने को मिल रही है, लेकिन आसमान पर बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर बादल का डेरा होगा, जिसके कारण ठंड अब बढ़नी शुरू हो गई है एक बार फिर से, क्योंकि फरवरी महीने के बाद और मार्च के जो प्रथम सप्ताह था तो उसमें मौसम का मिजाज पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था और सर्दी में ही गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया था। गर्मी बढ़नी शुरू हो गई थी क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन पिछले दिनों जो बारिश हुई है उसके कारण टेम्परेचर में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी भी दर्ज हुई है और ये पूरे प्रदेश में देखने को मिला है। और इस बार जो जिस तरह का मौसम बना हुआ था उसके कारण सभी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। बागवान परेशान हो चुके थे और किसान परेशान था, हर वर्ग परेशान था, आम लोग परेशान थे, क्योंकि बारिश ना होने के कारण कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जिस तरह से जिस तरह से नौणी विश्वविद्यालय ने भी किसानों और बागवानों के लिए एक ज़रूरी सलाह जारी की हुई है कि खेती पर क्या वो प्रिकॉशन ले सकते हैं जिस तरह का मौसम बना हुआ है। यदि क्योंकि इस वक्त का मौसम जो है उसमें लहसुन पर बैंगनी रंग के धब्बे लग सकते हैं और जो गेहूं की फसल लगी हुई है उसमें पीला रतुआ रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। तो वैज्ञानिक की जो कृषि वैज्ञानिक उन्होंने सलाह दी है कि जिस जो भी आवश्यक दवाएं होती हैं उनकी मतलब अपनी फसलों को निगरानी करें, उसका छिड़काव करें। और इसी तरह सेब और जो गुठलीदार पौधे हैं उनमें इस वक्त फ्लावरिंग का जो समय है वो चला हुआ है, तो इसलिए परागण की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए 5 बीघा ज़मीन में 2-3 मधुमक्खियों के वो अपने डिब्बे रख लें, वहाँ कॉलोनियाँ बसाएं ताकि परागण की जो प्रक्रिया होती है जो वो हो सके और उससे आपके जो उत्पादन है, फसलों का उत्पादन है, सेब का उत्पादन है, वो बढ़िया होगा। तो कुल मिलाकर अब यदि हम मौसम की बात करें तो मौसम में आज हल्के हल्के बादल छाए रहेंगे। हालांकि इस वक्त मौसम सोलन का तो साफ नज़र आ रहा है, लेकिन जिस तरह का मौसम पिछले काफ़ी समय से बना हुआ कि सुबह अच्छी धूप खिलती है और शाम के टाइम बारिश हो जाती है, तो इस तरह की स्थिति बनी रहती है। तो इसलिए कई जगहों पर आज आसमान पर काले बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश होने का अनुमान आज नहीं है जो मौसम विभाग की जिस तरह की प्रिडिक्शन है। लेकिन कल से फिर मौसम एक बार फिर से बिगड़ेगा और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश व बर्फबारी होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो कुल मिलाकर मौसम में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे जुड़ेंगे मौसम की ताज़ा अपडेट लेकर। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। और किसानों के लिए जिस तरह की मौसम विभाग ने पूर्वानुमान सलाह जारी की है कि वो अपनी फसलों में जो लहसुन की अगर फसल लगाई है तो उसमें काले धब्बे बैंगनी धब्बे लगने का इस वक्त डर है, तो उससे अपनी फसलों की निगरानी रखें। गेहूं की फसल में पीला रतुआ बीमारी लग सकती है और मटर की जो फसल, क्योंकि इस वक्त मटर का उत्पादन अ, इस वक्त जो मटर का उत्पादन है हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रहा है, बड़ी मात्रा में हो रहा है। सोलन की बात करें, मंडी की बात करें या फिर सिरमौर ज़िला की बात करें तो वहाँ पर मटर का जो पैदावार है इस वक्त बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि जिस तरह की बारिश हुई है तो वैज्ञानिक जो कृषि वैज्ञानिक उन्होंने सलाह जारी की है कि पानी को अपने उसमें खेतों में ना ठहरने दें, क्योंकि उससे झुलसा रोग लग सकता है। उससे आपकी जो मटर की खड़ी फसल है वो पूरी बर्बाद हो सकती है। उसके कारण किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो पानी को अपने खेतों में ना ठहरने दें।
इस तरह की कृषि जो वैज्ञानिक उन्होंने सलाह जारी की है मटर उत्पादकों के लिए, क्योंकि मटर का इस वक्त रेट भी मार्केट में अच्छा मिल रहा है, 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मंडी में बिक रहा है। हालांकि वो बाज़ारों में तो बाज़ारों की बात करें तो वहाँ तो 70 से 80 रुपये प्रति किलो के बीच में बिक रहा है। लेकिन जो मंडी में है, मंडी में किसानों को अच्छे दाम मटर के मिल रहे हैं, इसलिए वो अपनी फसल की निगरानी रखें, क्योंकि झुलसा रोग के कारण फसल एकदम सारी खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है, तो फसल को काफ़ी नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर आज मौसम में बस इतना ही, कल आपके साथ हम इसी वक्त जुड़ेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। माता रानी से यही हमारी मनोकामना है। धन्यवाद।